आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर से बड़ी राजनीतिक खबर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक मौलिक प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है। नागरिकों को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि यह सवाल देश की नागरिकता और लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर राजनीतिक हलकों में क्या प्रतिक्रिया आती है। इंदौर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। एक मौलिक प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है। नागरिकों को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह इस देश की नागरिक है। यह चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता है। चुनाव आयोग का दायित्व है कि देश के हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। देश में लोगों को बांटने के लिए पूरी प्रक्रिया हो रही है। देश की एक संवैधानिक संस्था बीजेपी के कहने पर काम करती है। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन एक भी घुसपैठिए का नाम जारी नहीं किया। देखिए, बात यह है कि एक बहुत ही मौलिक प्रश्न उभर कर इसमें सामने आया है। आज नागरिकों को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। ये चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता है। उनकी जवाबदारी यह है कि हर देश के नागरिक का मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। अब वो तो ये प्रमाण मांगने के तुम नागरिक हो भी कि नहीं हो। ये शुद्ध रूप से इस देश में लोगों को बांटने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। और हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि वो संवैधानिक एक संस्था जिस पर लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो घोर रूप से पक्षपात करके भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रही है। जब भी एसआईआर आती है, भाजपा एक ही बात कहती है, घुसपैठियों को बाहर निकालो। अरे घुसपैठिए हैं कहाँ, जरा हमें तो बताओ। 11 साल से आप राज कर रहे हो, कहाँ से घुस गए घुसपैठिए? अभी बिहार में घुसपैठिए। अरे एक का नाम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति नहीं डाली, तो घुसपैठिए कहाँ से आ गए? लेकिन उनको तो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान करना है। और ये बात तो है, पूरे संविधान में हर व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ कांग्रेस? कोर्ट तो पहले से ही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर बिहार चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? जिस तरीके से इंतजार करिए 14 नवंबर का। कौन है भाई ये बाहुबली? नाम तो बताओ। वो बाहुबली है? अच्छा बाहुबली। अच्छा बाहुबली मतलब चारों तरफ जिसकी ताकत हो, उसको यही कहते हैं ना बाहुबली को। हाँ? वो काफी ज्यादा मतों से जीते और उनके जो समर्थक है जो उनके, वो अभी काफी संचालित करते हैं। कौन नई बात है? ये तो आपको मालूम पड़ रहा है। आप बताइए। आज हम उन हस्तियों को याद करते हैं, एक का जन्मदिन है, एक की पुण्यतिथि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थे इस देश के, जिन्होंने किसानों को पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित किया और उनकी लड़ाई लड़ी। आज जो भी अमूल डेयरी है, उसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब देश आज़ाद हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में, रियासती राज्यों में बटा हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत जहाँ जहाँ सरकार चला रही थी, उतनी ही उन्होंने ट्रांसफ़र की सन 47 में। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के राजाओं के, नवाबों के
से चर्चा करके देश को वो स्वरूप दिया जो आज हम लोग देख रहे हैं। लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।